नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोग का 2023 से 27। तो जैसा कि हम लोग जो है गेस्ट पेपर के एमसीक्यू करने वाले थे कर रहे थे, यानी कि बीएससी 2 जो आपका पेपर है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, तो इसके हम लोग जो है गेस्ट पेपर के एमसीक्यू कर रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने जो है 3 यूनिट तक कर लिया था और यूनिट 4 का भी कुछ क्वेश्चन किया था। और बाकी जो आपका ये यूनिट 4 का जो यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आपका यूनिट 4 खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो यूनिट 5 का भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 200 तक हम लोगों ने कर लिया था पहले के वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 201 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 201 है तो यहाँ से हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जो है आप पहले के वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया और बाकी जो यूनिट वाइज जो गेस्ट पेपर में एमसीक्यू दिए गए तो उनका भी एक एक वीडियो करके मैंने बनाया यूनिट से। और पीडीएफ के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 201 है तो वो योग सूत्र डैश द्वारा लिखा गया है। तो योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि, कनाडा, कपिला या फिर योगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पतंजलि। तो योग सूत्र जो है पतंजलि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग में कितनी शुद्धि क्रिया होती है? 7, 8, 6, 4। तो योग में जो है आपका 6 शुद्धि क्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंह के दहाड़ने की मुद्रा से संबंधित आसन का क्या संबंध है? कमलासन, सिंहासन, धनुरासन या फिर कोणासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंहासन। सिंहासन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग शिक्षक को अभ्यास सत्र का आरंभ डैश से करना चाहिए? मौन, प्राणायाम, क्रिया या फिर आसन। तो योग शिक्षक को अभ्यास सत्र का आरंभ जो है आसन से करना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा आसन पाचन तंत्र को प्रभावित करता है? कौन सा जो आसन है पाचन तंत्र को जो है प्रभावित करता है? मत्स्येंद्र आसन, उदारकसन आसन या फिर वज्रासन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वज्रासन। तो वज्रासन जो ऐसा आसन है जो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ होता है? धनुरासन, मत मत्स्येंद्र आसन या फिर हलासन या फिर वीरासन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हलासन। तो हलासन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस आसन को ताड़ के वृक्षासन के रूप में भी जाना जाता है? कपालभाति, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन या फिर भुजंगासन या फिर त्रिकोणासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। ये जो है आपका वृक्षासन जो है इसको जो है ताड़ के वृक्षासन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग आसन के संबंध में सावधानियां हैं। खाली पेट करना चाहिए, योग चटाई के साथ करना चाहिए, सोने से पहले करना चाहिए, दोपहर का भोजन करने के बाद करना चाहिए। तो योग आसन के संबंध में कौन से सावधानियां है? तो खाली पेट करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाली पेट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी की ताकत में पुनः सुधार कर सकता है? बाल मुद्रा, चक्रासन, मत्स्यासन या फिर गोमुख आसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मत्स्यासन जो है आपका ये जो है रीढ़ की हड्डी की ताकत में पुनः सुधार कर सकता है। तो ये ऐसा आसन है मत्स्यासन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मधुमेह उपयोगी आसन है। तो मधुमेह में कौन सा जो है उपयोगी आसन है? पद्मासन, सिद्धासन या फिर मंडूकासन या फिर वीरासना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि पद्मासन। तो पद्मासन जो है मधुमेह में उपयोगी आसन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घेरंड संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? 32, 8, 84,084। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 32। तो घेरंड संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? तो 32 आसनों का वर्णन है घेरंड संहिता में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है? शवासन, पद्मासन, शीर्षासन या फिर शलभासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि शवासन। तो शवासन जो है आपका सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में आसन जो है ये सहायक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार सहायक होते हैं कौन से? ये सभी जो किसके लिए सहायक होते हैं? पेट दर्द के लिए, अस्थमा, मधुमेह या फिर कैंसर। तो ये मधुमेह के लिए सहायक होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार को शरीर के लिए एक संपूर्ण व्यायाम माना जाता है तथा इसे सामान्यतः आसनों के संयोजन के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो लगभग सभी प्रमुख मांसपेशियों के खिंचाव में सहायता करता है। और सूर्य नमस्कार में कितने अलग अलग आसन शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। तो 7 आपका
शामिल है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन मोटापे के उपचार के लिए उपचारात्मक आसन नहीं है? ताड़ासन, वज्रासन, त्रिकोणासन या फिर अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ताड़ासन। ताड़ासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आसन अस्थमा से राहत के लिए बताए गए आसनों में से एक नहीं है? सुखासन, मत्स्यासन या फिर पर्वतासन या फिर हस्तासन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हस्तासन। हस्तासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है? अर्ध मत्स्येंद्रासन या फिर भुजंगासन या फिर पश्चिमोत्तासन आसन, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाता है? शौचासन, चक्रासन, ताड़ासन या फिर शलभासन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताड़ासन। तो ये जो ताड़ासन जो है बच्चों की लंबाई बढ़ाता थी, ऐसा आसन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? चक्रासन, धनुरासन, सुखासन, वज्रासन। तो वज्रासन को जो है भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्रासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणासन का लाभ नहीं है? जठर शोथ से राहत प्रदान करता है, बगल एवं कंधों को फैलाता है, रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है, श्रोणि मांसपेशियों की को मालिश एवं मजबूती प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बगल एवं कंधों को फैलाता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा आसन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा उसकी लोच में वृद्धि करता है? अर्धचंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन या फिर अर्ध मत्स्येंद्र आसन या फिर शौचासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा आसन भोजन के बाद पाचन क्रिया में वृद्धि करता है? हस्तासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन या फिर त्रिकोणासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वज्रासन। तो वज्रासन ऐसा आसन है जो भोजन के बाद पाचन क्रिया में वृद्धि करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चक्रासन के विपरीत है, यानी कि चक्रासन किसके विपरीत है? वर्तमान में की गई सर्जरी, तनाव, चिंता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वांगासन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए बेहतर होता है? अधिवृक्क, अग्नाशय, अंडाशय, थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि थायराइड। थायराइड के लिए बेहतर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार से दूसरी मुद्रा कौन सी है? पाद हस्तासन, नमस्कारासन, पर्वतासन या फिर हस्तोत्तानासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हस्तोत्तानासन जो है आपका सूर्य नमस्कार से दूसरी मुद्रा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होने में डिस्क प्रोलैप्स के दौरान किस प्रकार के आसन से बचना चाहिए? बैकवर्ड आसन, साइड बेंड आसन, फॉरवर्ड आसन, ट्विस्टिंग आसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉरवर्ड आसन से बचना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस आसन का नाम बताइए जिसमें कमर एवं भुजाएं नाग के समान दिखाई देते हैं। वक्रासन आपका ऑप्शन बी है, भुजंगासन या फिर अर्ध चक्रासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भुजंगासन। भुजंगासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन किन रोगों को दूर करने में सहायक है? पेट के रोग, मधुमेह, हर्निया, अस्थमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेट के रोग। तो पेट के रोग को दूर करने के लिए सभी सहायक आसन है, पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन या फिर शलभासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा आसन तंत्रिका, पेशी समन्वय, संतुलन एवं सतर्कता में सुधार करता है? कोणासन, वृक्षासन, वज्रासन, भुजंगासन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृक्षासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि शरीर जो है अर्धवृत्ताकार मुद्रा में आ जाता है? चक्रासन, कमलासन, धनुरासन, नौकासन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चक्रासन। तो चक्रासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्राम मुद्रा से संबंधित कौन सी मुद्रा है? कमलासन, त्रिकोणासन, सुखासन, शवासन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिकोणासन। त्रिकोणासन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा आसन हल के समान होता है? सुखासन, हलासन, धनुरासन, चक्रासन। तो हल के समान जो होता है हलासन होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी मुद्रा संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक है? भुजंगासन, कमलासन,
सर्वांगासन, नौकासन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वांगासन। तो सर्वांगासन ये जो है मुद्रा संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस आसन में शरीर की मुद्रा मोर के समान होती है? मयूरासन, चक्रासन, कुक्कुट आसन या फिर सिंहासन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मयूरासन। तो मयूरासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस आसन को हनुमान आसन कहा जाता है? चक्रासन, मयूरासन, सिंहासन या फिर वीरासन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वीरासन। तो वीरासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग में प्राणायाम शब्द डैश को संदर्भित करता है? इंद्रियों की वापसी, निश्चित ध्यान, श्वास पर नियंत्रण, शारीरिक मुद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्वास पर नियंत्रण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राणायाम गति को कम करता है? ईर्ष्या, क्रोध, सांस लेना, सांस छोड़ना, मन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना, यह प्राणायाम गति को कम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग के दौरान श्वास डैश होना चाहिए? तो योग के दौरान सांस होना चाहिए किस प्रकार होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, सावधानी पूर्वक होना चाहिए, समान होना चाहिए या फिर गहरी होना चाहिए? तो योग के दौरान सांस होना चाहिए गहरी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राणायाम किसके लिए प्रयोग की जाने वाली योगिक क्रियाओं में से एक है? अन्नामय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणायाम कोश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राणायाम कोश। तो प्राणायाम कोश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्वास में डैश की क्रिया शामिल है? दौड़ना, सोना, बैठना, सांस लेना। तो सांस में जो है सांस लेने की क्रिया शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नाड़ी शोधन प्राणायाम निम्नलिखित में से किसके नियमन के लिए सहायक अभ्यासों में से एक है? पसीना, उच्च रक्तचाप, नाड़ी दूर, मूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उच्च रक्तचाप। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नाड़ी शब्द नाद शब्द से बना है जिसका अर्थ है चलना, प्रवाह, ले जाना, उड़ाना। तो नाड़ी शब्द नाद शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ है प्रवाह यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवाह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राणायाम को में कितनी क्रियाएं होती है? 2, 3, 5, 6। तो प्राणायाम जो है 3 क्रियाएं होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? पहला, तीसरा, छठा, चौथा। तो ये जो आपका चौथा भाग है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राणायाम से संबंधित नहीं है? द्योति, पूरक, रेचक, कुंभक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि द्योति। तो द्योति जो आपका जो है ये गतिविधि जो प्राणायाम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राणायाम तकनीक में प्रथम चरण कौन सा है? कुंभक, पूरक, रेचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूरक। तो पूरक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेचक का क्या अर्थ है? सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, सांस रोकना, उपरोक्त सभी। तो रेचक का अर्थ है सांस बाहर छोड़ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब आप प्राणायाम कर रहे होते हो तो सांस होनी चाहिए तीव्र, धीमी, बहुत जल्दी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धीमी। तो सांस जो होना चाहिए धीमी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप कैसे अनुभव कर सकते हैं कि प्राणायाम में रेचक पूरा हो गया है? पेट को बढ़ाकर, पेट को सिकोड़कर करना, छाती को बढ़ाकर, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेट को सिकोड़कर करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राणायाम के लाभ है? तनाव कम हो जाता है, एकाग्रता में सुधार होता है, तनाव से बचना, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो प्राणायाम के क्या क्या लाभ है? तो तनाव कम हो जाता है, एकाग्रता में सुधार होता है, तनाव से बचना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राणायाम के अभ्यास के लिए बेहतर समय है? प्रातःकाल, दोपहर के भोजन के बाद, रात के खाने के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए बेहतर समय है प्रातःकाल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांस रोके रखने का संस्कृत शब्द क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक या फिर प्राणायाम। तो सांस रोके रखने का संस्कृत शब्द है कुंभक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हम किस मुद्रा में प्राणायाम करते हैं? खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, उपरोक्त सभी। तो प्राणायाम जो करते हैं बैठकर करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैठकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घेरण संहिता के अनुसार कपालभाति का एक रूप है? वटक्रम, अग्निक्रम, वरिक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वटक्रम। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वटक्रम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राणायाम योग अभ्यास के उन रूपों में से एक है जो डैश में सुधार लाता है? तो अन्नामय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश या फिर विज्ञानमय कोश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनोमय कोश। मनोमय कोश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्मी प्रदान करने वाला प्राणायाम है? नाड़ी शोधन, उज्जाई,
चंद्रभेदन शीतली, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उज्जयी। तो उज्जयी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका गर्मी प्रदान करने वाला प्राणायाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राणायाम कौन सा है? कुंभक, अहिंसा, षटक्रम या फिर उज्जयी। तो उज्जयी जो आपका प्राणायाम है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जयी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान क्या है? ध्यान करने की क्रिया या अभ्यास, योग, मन एवं आत्मा को उत्तेजित करना, उपरोक्त सभी। तो ध्यान क्या है? तो ध्यान जो आपका ध्यान करने की क्रिया या अभ्यास है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान है आंतरिक अभ्यास, बाह्य अभ्यास, कार्यवाही ध्यान। तो ध्यान जो आपका आंतरिक अभ्यास है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक अभ्यास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? यह प्रभावी रूप से तनाव को कम करता है, या तनाव को सकारात्मक रूप से कम करता है, या वास्तव में मन के लिए सहायक है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह प्रभावी रूप से तनाव को कम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान से किसे लाभ होता है? प्रत्येक व्यक्ति, छात्र, खिलाड़ी, तनावग्रस्त किशोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रत्येक व्यक्ति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है? यह आपको आंतरिक शांति प्राप्त करने देता है, या आपके तनाव को कम करता है, या आपके शरीर को आराम देता है, या आपको बेहतर सम्मान देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या आपके तनाव को कम करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो कि आपका BSc 2 पेपर था, हेल्थ, वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, तो इसके हम लोगों ने गैस पेपर के जो क्वेश्चन दिए गए थे, MCQ क्वेश्चन दिए गए थे, यूनिट 4 का जो आप लोग का कंप्लीट हो गया। बाकी अब जो बचा है यूनिट 5 का बचा है, तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो एक वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 का जो मैंने 2 पार्ट बनाया है, 1 पार्ट और 2 पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा थे इसलिए 2 पार्ट बन गया। और यूनिट 5 का भी आपका शायद 2 पार्ट बनेगा, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में देख सकते हैं, और PDF के लिए भी लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।